एनबी सिंह क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आप रियल नंबर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उसका क्रम चाहे कुछ भी हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब जैसे 12 का आपको फैक्टराइजेशन करना है 2 इंटू 3 ये प्राइम फैक्टर हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 36 का अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। और इस फैक्टराइजेशन के बाद कुछ फार्मूला हैं, जैसे HCF निकालना है आपको तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, अर्थात फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें आपको स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना होगा आपको। इसी प्रकार से एलसीएम निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। थर्ड आपको देखना है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। एक्सरसाइज 1.2 NCERT का है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 140 140 का फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए 140 को आप डिवाइड मेथड से फैक्टराइज करिए। 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 140 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड 156 का फैक्टराइजेशन करना है तो 156 2 से डिविजिबल है 78, 2 से डिवाइड हो जाएगा 39, ये 3 से डिवाइड होगा 13 और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 13 1 13। 156 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF equal to product of two numbers। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 एंड 91। 26 आप देख सकते हैं 26 2 से डिवाइड हो जाएगा,
और ये 13 से। 91 कैसे डिवाइड होगा? 91 7 से डिवाइड हो जाएगा और यानी 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। HCF क्या हुआ? HCF इक्वल टू कॉमन पोर्शन 13 और LCM इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7। कॉमन पोर्शन 13 और बच गए 2 और 7 इक्वल टू 26 इंटू 7 इक्वल टू 182। अब हमें चेक करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वन 82 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2366 2366। हेंस वेरीफाइड। ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आपको सेकेंड करना है। इसका सेकेंड में 510 एंड 92। 510 का करेंगे फैक्टराइजेशन, मिलेगा आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा 255। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 85 आएगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 17 17 17। 92 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा 46। 2 से डिवाइड हो जाएगा 23 और 23। 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF इक्वल टू 2 कॉमन है और LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 13। कॉमन पोर्शन और बाकी बचे हुए सब। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2346। जीरो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको चेक करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। LCM 23460, HCF है 2 और फर्स्ट नंबर 510 इंटू सेकेंड नंबर 92। ये मल्टीप्लाई करेंगे 46920 इक्वल टू 46920 आएगा। इसका मतलब LCM एंड HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर प्रूव्ड हो गया। थर्ड आप देख सकते हैं 366 का फैक्टराइजेशन करेंगे और 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे। HCF कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है 2
और 3 यानी 6 हो गया। एलसीएम 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 7। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 और 21, ये 3 नंबर हैं। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, आप ऐसे ही कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3। 15 का करेंगे 3 इंटू 5 और 21 का करेंगे 3 इंटू 7। HCF क्या हो जाएगा? HCF जो कॉमन फैक्टर होंगे, 3 कॉमन फैक्टर हैं, 3 HCF हो गया। LCM 2 के पावर 2 जो ग्रेटेस्ट पावर हो और सभी को लेना है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेवेंटीन, 23 एंड 29। 17 का फैक्टराइजेशन 17 ही होगा, 23 का 23, 29 का 29। HCF सभी में कॉमन है 1, तो HCF 1 हो जाएगा। LCM 17 इंटू 23 इंटू 29, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11,339 मिलेगा आपको। इसी प्रकार से आप थर्ड पोर्शन देखेंगे। थर्ड है 8, 9, 25। 8 का फैक्टराइजेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 के पावर 3। 9 3 इंटू 3 और 25 5 इंटू 5। LCM 2 के पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 2 के पावर 3 8 होता है, इंटू 9 इंटू 25, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आएगा। कॉमन HCF 1 है, कॉमन पोर्शन 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गिवन दैट HCF 306 and 657 इक्वल टू 9 है, एंड फाइंड LCM 306 एंड 657। यानी दो संख्याएं दी गई हैं, दो नंबर दिए गए हैं, उनके HCF पता है और हमको LCM पता करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF 9 है, LCM पता करना है। फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657, इसी में दिया गया है आपको क्वेश्चन में। तो LCM पता करना होगा, तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657
डिवाइड बाई 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 102 इंटू 219 मल्टीप्लाई करेंगे 22338 आएगा। ये एलसीएम है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 के पावर n में क्या डिजिट विथ द डिजिट 0, लास्ट में 0 आएगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 6 की पावर n के कैसे फैक्टर हो सकते हैं। 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर n, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। So 2 and 3 are only prime factor of 6 के पावर n। 5 is not a factor of 6 के पावर n। 5 is not a factor of 6 के पावर n। अगर फैक्टर नहीं है 5 तो 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0।